हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनरिक मेडिसिन कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, आप मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो आपके दिमाग में भी हो सकता है कुछ इस तरह के सवाल जरूर आए होंगे कि मेरे लिए दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्या मुझे ब्रांडेड मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या मुझे जेनरिक मेडिसिन लेनी चाहिए, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, जेनरिक मेडिसिन के दाम एज कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन इतने कम क्यों होते हैं, क्या जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी ब्रांडेड मेडिसिन के इक्विवेलेंट होती है या उनसे कम होती है। और ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनरिक मेडिसिन दोस्तों, ये हमेशा से ना एक डिबेट का टॉपिक रहा है। और जो लोग आम लोग भी हैं, जो लोग रेगुलर दवाइयां खाते हैं, उनके दिमाग में इस तरह के ना बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं। वो अभी तक ये सोच रहे थे कि मेरे लिए दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके दिमाग में भी ये सब सवाल है, ये सब डाउट है, ये सब कंफ्यूजन है, तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने की कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, आपके लिए दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और आप यकीन मानना दोस्तों कि इस वीडियो के आखिर तक आज आपको जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी और आज आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस टॉपिक के ऊपर मिलने वाली है। बट दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन किन्हें कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी दवाई की स्ट्रिप को ले या किसी भी दवा की बोतल को लेना, तो आप उसके अगर लेबल को ध्यान से पढ़े, अगर आप उसकी स्ट्रिप को ध्यान से पढ़े, तो उसमें दो चीजें ना बड़ी हाईलाइट करके लिखी होती है, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखी होती है। एक होता है उस दवा का नाम जिसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं, और दूसरा जो उस दवा के अंदर होता है केमिकल कंपोजिशन, या उसको हम सॉल्ट बोलते हैं या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो यदि दोस्तों किसी दवा पे दोनों चीजें लिखी हुई है, यानी ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है और केमिकल कंपोजिशन भी लिखा है, तो उस दवा को हम बोलते हैं ब्रांडेड दवा, यानी ब्रांडेड दवाई। और बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जिनके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा होता, वो सिर्फ अपने केमिकल कंपोजिशन या अपने सॉल्ट के नेम से बिकती है, उन दवा को हम बोलते हैं जेनरिक दवाई। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में मार्केट में ना तीन तरह की दवाई अवेलेबल है। सबसे पहली होती है ब्रांडेड मेडिसिन, दूसरी होती है ब्रांडेड जेनरिक एंड तीसरी होती है जेनरिक मेडिसिन। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में, तो ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो पेटेंट होती है, जिन्हें कोई और फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर्स नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे वर्ल्ड में कोई नई बीमारी आती है या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए ना फार्मास्यूटिकल कंपनी समय समय पर नए एंड एडवांस मॉलिक्यूल्स लेके आती है। देखिए दोस्तों, जब भी फार्मा कंपनी कोई नया मॉलिक्यूल या एडवांस मॉलिक्यूल लेके आती है, तो उससे पहले ना उसको बहुत सारी रिसर्च एंड बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है। और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। दोस्तों, कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों की रिसर्च के बाद एक नया मॉलिक्यूल मार्केट में आ पाता है, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी को उस न्यूली डेवलप्ड मॉलिक्यूल के बारे में सारी जानकारी ड्रग अथॉरिटीज को देनी होती है कि इसके कितने क्लिनिकल ट्रायल्स रहे, क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका क्या सक्सेस रेट रहा, किस तरीके से ये लोगों की हेल्प कर पाएगी उन पर्टिकुलर बीमारी में जिसमें इसको डेवलप किया गया है, इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या है। ये सारे पैरामीटर इवेल्युएट करने के बाद ही कोई ड्रग अथॉरिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उस ड्रग को मार्केट करने के राइट देती है। देन फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है कि उसके लिए एक पेटेंट फाइल करती है। पेटेंट मतलब यानी अगले 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को राइट्स दिए जाते हैं उस मॉलिक्यूल को मार्केट करने के, उस मॉलिक्यूल को बेचने के लिए। उन 20 सालों तक कोई भी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी उस मॉलिक्यूल को मार्केट में नहीं लेके आ सकती। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी अगले 20 सालों तक उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अपनी मर्जी के दामों पे मार्केट में बेचती है, और जो पैसा उन लोगों का उस मॉलिक्यूल को रिसर्च एंड डेवलप करने में लगा होता है, उसकी वो रिकवरी मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच के करती है। तो एक्चुअल में तो ये होती है ब्रांडेड मेडिसिन, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, दूसरे तरह की अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो वो होती है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। देखिए दोस्तों, जिन मॉलिक्यूल का पेटेंट अब खत्म हो चुका है, उसको अब हर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना ब्रांड नेम लगा के मार्केट में बेच रही है। एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल एक सॉल्ट नेम है, एक दवा का जेनरिक नेम है, बट वहीं पे फार्मास्यूटिकल कंपनी इस पैरासीटामोल को अपने अपने ब्रांड नेम में बेच रही है। आपने डोलो का नाम सुना होगा, आपने कैलपोल का नाम सुना होगा, आपने क्रोसिन का नाम सुना होगा। तो ये सब जो नाम है, डोलो, कैलपोल, क्रोसिन, ये बेसिकली ब्रांड नेम है। पर इन सब ब्रांड नेम के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो उस दवा का सॉल्ट है, जो उस दवा का मॉलिक्यूल है, दैट इज पैरासीटामोल, वो तीनों दवाई में एक जैसा ही है। और इसी तरीके से दोस्तों बाकी काफी सारी दवाइयां जो हाइपरटेंशन में यूज होती हैं,
जो डायबिटीज में यूज होती हैं, बाकी अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होती हैं, उन दवा के क्या होते हैं, सॉल्ट नेम मोर और लेस सब में एक जैसे ही होते हैं, उन दवा का केमिकल कंपोजिशन एक जैसे ही होता है, बट हम उन दवा को अलग अलग नामों से जानते हैं, यानी अलग अलग ब्रांड नेम से जानते हैं। और भारत में जो 90% मेडिसिन मार्केट में बिक रही हैं या मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सब की सब ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन ही है। और इन ब्रांडेड जेनरिक दवाओं का जो जेनरिक वर्जन होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। और तीसरे तरह की मेडिसिन की मैं बात करूं तो वो होती है जेनरिक मेडिसिन। देखिए दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिनके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा होता। ये मार्केट में अपने सॉल्ट नेम यानी अपने केमिकल कंपोजिशन या जेनरिक नेम से ही आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में कितनी तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जेनरिक मेडिसिन और एक ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। देखिए दोस्तों, यदि मैं डिफरेंस की बात करूं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में, तो दोनों में ही जो उस दवा का अंदर का सॉल्ट होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए यदि आप पैरासीटामोल 650 मार्केट में लेने जाओ या इसके अगेंस्ट आप डोलो 650 ले लीजिए, कैल्पॉल 650 ले लीजिए, क्रोसिन 650 ले लीजिए, दोनों ही दवाओं के अंदर जो उसका मॉलिक्यूल है, जो उसका सॉल्ट है, यानी पैरासीटामोल 650, वो दोनों ही दवाओं में आपको एक जैसा मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं बात करूं दूसरे डिफरेंस की, और जो एक्चुअल में डिफरेंस होता है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में, वो होता है आपका एक्सीपिएंट्स। अब ये एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक्सीपिएंट को समझने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी दवाई के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उस दवा का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम सॉल्ट नेम बोलते हैं, और दूसरा होता है उस दवाई के अंदर पड़ने वाले कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम, जिनको हम एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने किसी दवा की स्ट्रिप को पढ़ा हो या किसी भी आपने सिरप की बोतल के लेवल को पढ़ा हो, तो वहां पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा एक्सीपिएंट्स। और दोस्तों, यही एक्सीपिएंट्स मेजर डिफरेंस होते हैं जेनरिक मेडिसिन में और ब्रांडेड मेडिसिन। तो दोस्तों, समझते हैं कि एक्सीपिएंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में दवाई लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक ही दवा के यानी एक ही सॉल्ट नेम के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और सभी ब्रांड का कलर, सभी ब्रांड का साइज, सभी ब्रांड का टेस्ट बहुत अलग होता है, वो आपस में एक जैसा नहीं होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब सभी दवा में एक जैसा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक जैसा ही सॉल्ट है, तो सभी दवाइयों की पैकेजिंग, सभी दवाइयों के शेप, साइज, कलर और टेस्ट में इतना फर्क क्यों आता है? तो देखिए दोस्तों, जो ये फर्क आता है ना, ये फर्क आता है एक्सीपिएंट्स की वजह से। ऑल्दो एक्सीपिएंट्स का अपना कोई रोल नहीं होता, पर ये क्या करते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी उस दवा का जो सॉल्ट होता है, उसकी एफिकेसी को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उस एक्टिव सॉल्ट को ये स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा उस एक्टिव सॉल्ट की बायोअवेलेबिलिटी, उस एक्टिव सॉल्ट के टेस्ट को ये बहुत इनहांस कर देते हैं। इस तरीके से ये हेल्प करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, किसी भी सॉल्ट को बेटर बनाने में। और इसी वजह से आपने कई बार देखा भी होगा कि जो आराम, जो रिलीफ आपको ब्रांडेड मेडिसिन खा के आता है, कई बार वो जेनरिक मेडिसिन खा के आपको रिलीफ या आराम नहीं मिलता है। और जो मेजर डिफरेंस होता है ना किसी भी जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में, वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मेजरली इन्हीं एक्सीपिएंट्स का होता है। तीसरे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो होता है क्वालिटी। देखिए दोस्तों, अल्दो जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, दोनों के अंदर जो सॉल्ट होता है वो एक ही होता है, बट फिर भी जो ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी होती है ना, वो जेनरिक मेडिसिन से थोड़ी बेटर होती है। उनकी अपीयरेंस, उनका टेस्ट जेनरिक मेडिसिन के कंपेयर में ज्यादा बेटर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीपिएंट्स एंड रॉ मटेरियल। इसके अलावा इंडिया में ना आज भी जो जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी की टेस्टिंग है ना, वो 0.10% से भी कम है। चौथे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो होता है प्राइस। देखिए दोस्तों, जो जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस होता है ना, उसके प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में 70 to 80% सस्ती होती हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि क्यों ब्रांडेड दवाइयां महंगी होती हैं? देखिए दोस्तों, जो ब्रांडेड दवाइयां होती है ना, उसको प्रमोट करवाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत सारी सेल्स टीम को हायर करती है, बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी मार्केट में करती है टू स्टैब्लिश देयर ब्रांड। और उन सब लोगों की सैलरी निकालना, उन सब प्रमोशनल एक्टिविटी में जो कंपनी का खर्चा होता है, वो कंपनी कहां से रिकवर करेगी? वो कंपनी रिकवर करती है अपने ब्रांड की एमआरपी बढ़ा के, अपने प्रोडक्ट की एमआरपी को इंक्रीज करके। क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन में इन सब चीजों का एक्सपेंस होता है, और वहीं पे जेनरिक मेडिसिन का कोई प्रमोशन नहीं होता। जेनरिक मेडिसिन आपको सिर्फ उस दवा के सॉल्ट नेम के हिसाब से मार्केट में मिल जाता है। पांचवें और आखिरी डिफरेंस की मैं बात करूं जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन में, तो वो होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अब ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारी दवाइयां ऐसी देखी होंगी जिनके अंदर 3 से 4 सॉल्ट होते हैं या बहुत सारे सॉल्ट होते हैं।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं कि वो मार्केट में रिसर्च करती है, मार्केट में स्टडी करती हैं। वो देखती है कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम 2-3 तरीके से काम कर सकते हैं, और यदि पेशेंट को हम 2-3 तरीके से कोशिश करें शुगर कंट्रोल करने की, तो हो सकता है पेशेंट को बेटर रिजल्ट मिले। सेम वे विद बीपी, सेम वे विद आर्थराइटिस और जितनी भी क्रोनिक या अन्य बीमारियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी रिसर्च करने के बाद इस तरह के कॉम्बिनेशंस मार्केट में लेके आती है और डॉक्टर्स को उन कॉम्बिनेशन के एडवांटेज बताती है। तो देन जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अपने पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से, अपने पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। इससे क्या फायदा होता है पेशेंट का कि पेशेंट को 3-4 दवाई लेने की जगह सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट लेनी होती है। वहीं अगर मैं बात करूं जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनरिक मेडिसिन में इस तरह के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बहुत कम होते हैं। तो इस केस में पेशेंट को 2 से 3 दवाई भी एक बीमारी के लिए लेनी पड़ सकती। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में बेसिकली क्या फर्क होता है। होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपको आज समझ में आ गया होगा कि अच्छे से कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फर्क होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट डे।